एक घने जंगल में एक शरारती बंदर रहता था। वो बहुत ही चंचल और नटखट था। वो पेड़ों पर उछलता कूदता, फल खाता और हर समय मस्ती करता रहता था। जंगल के हर कोने में उसकी शरारतें मशहूर थीं। उसी जंगल में एक बड़ा और गुस्सैल भालू भी रहता था। भालू का स्वभाव बहुत ही चिड़चिड़ा था। भालू को शहद बहुत पसंद था और वो हमेशा उसे ढूंढता रहता था। शहद की तलाश में वो जंगल के कोने कोने में घूमता रहता। भालू का दिन शहद की खोज में ही बीतता था। और बंदर को आम खाते हुए पाया। भालू ने सोचा कि अगर वो बंदर से आम मांग ले तो उसकी भूख मिट सकती है। अरे बंदर, भालू ने गुर्राते हुए कहा, मुझे वो आम नीचे फेंक दो। भालू की आवाज में गुस्सा और भूख दोनों झलक रहे थे। बंदर भालू से डर गया, लेकिन वो अपना रसीला आम भी नहीं देना चाहता था। आम उसके लिए बहुत कीमती था। बंदर ने सोचा कि अगर उसने आम दे दिया तो उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने भालू को कैसे समझाया जाए, ये सोचने लगा। बंदर ने एक योजना बनाई और भालू से कहा, भालू भाई, अगर तुम मुझे एक और आम लाकर दोगे तो मैं तुम्हें यह आम दे दूंगा। भालू ने सोचा और फिर मान गया। भालू ने बंदर की बात मान ली और आम की तलाश में निकल पड़ा। बंदर ने राहत की सांस ली और अपने आम का आनंद लेने लगा। इस तरह बंदर ने अपनी चतुराई से भालू को टाल दिया और अपना आम बचा लिया। बंदर ने थिंका, अगर मैं ये आम भालू को दे दूंगा तो वो मुझे ऑनेशान नासन विल डू। बंदर ने आम ठंडा और उसे भालू की ओर फेंक गेव। लेथाटन बंदर ने ध्यान नासन दिया कि आम सड़ा हुआ था। आम सीधा भालू के सिर पर जाकर लगा। भालू गुस्से से भर गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुमने ये जानबूझकर धाटिया। ये आदई। बंदर डर के हिटे और फंपने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हैपेंड। उसे भालू पर सड़ा हुआ आम नासन फेंकना चाहिए वज। बंदर ने जल्दी से माफी मांगी। माफ दो ना भालू जी, मेरा तो बुरा इरादा नासन वज। मुझे एहसास नासन था कि आम सड़ा हुआ इज। भालू ने बंदर की एक न सुनी। वो गुस्से में वहां से चला गया और बदला लेने की कसम खाई। बंदर ने उस दिन एक सबक सीखा, सोच समझकर OFM दोना चाहिए। अगले दिन भालू जंगल में शहद ढूंढ रहा वोज। उसे एक पेड़ के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई गेव। भालू लालच से पागल हो बैठ। उसने छत्ते तक पहुंचने के लिए पेड़ पर चढ़ना शुरू कर गेव। लेथाटन भालू बहुत भारी था और पेड़ की एक डाल टूट गई। भालू एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। गड्ढा इतना गहरा था कि भालू बाहर नासन निकल सकता था। भालू ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, मदद, तो ही है, मुझे यहां से नियो फ्लो, सीक बाबा हैया टोटा। बंदर ने भालू की चीखें सुनी और दौड़ता हुआ आया। उसने भालू को गड्ढे में फंसा हुआ सौ। बंदर को भालू पर दया आ गई। लेथाटन उसे अपनी पिछली गलती भी याद थी। बंदर ने थिंका, मैं भालू की मदद कैसे दूं? अगर मैं नीचे गया तो वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। तभी बंदर के दिमाग में एक तरकीब आई। बंदर ने पास ही एक लंबी लकड़ी ढूंढी और उसे गड्ढे में डाल दिया। बंदर ने चारों ओर देखा और सोचा कि यह लकड़ी भालू को बाहर निकालने के लिए सही होगी। उसने भालू से कहा, भालू जी, इस लकड़ी को पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। भालू ने राहत की सांस ली और बंदर की मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। भालू खुश हो गया।
और उसने लकड़ी को कसकर पकड़ लिया। उसे लगा कि अब वह इस गड्ढे से बाहर निकल सकेगा और अपनी आजादी वापस पा सकेगा। लेकिन जैसे ही बंदर ने लकड़ी को खींचना शुरू किया, उसने जानबूझकर लकड़ी को भालू के सिर पर मार दिया। भालू को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। भालू दर्द से चिल्लाया, आह, तुम ये क्या कर रहे हो? उसकी आंखों में दर्द और हैरानी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बंदर ने ऐसा किया। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हें उस सड़े हुए आम के लिए है भालू जी। मुझे याद है तुमने बदला लेने की कसम खाई थी। बंदर की आंखों में शरारत और संतोष झलक रहा था। बंदर वहां से चला गया और भालू को गड्ढे में फंसा छोड़ दिया। भालू ने गड्ढे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। बंदर की चालाकी ने उसे फंसा दिया था। भालू ने सोचा कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और अब वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेगा। बंदर ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। इस कहानी से हमें दो जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। यह कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है, जो हमें हर परिस्थिति में मदद कर सकते हैं। पहला, हमें हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए और दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। दूसरा, मुश्किल समय में बुद्धि और चतुराई हमारी मदद कर सकती है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, तो हमें शांत रहकर और समझदारी से काम लेना चाहिए। बंदर ने अपनी गलती से सबक सीखा और अपनी चतुराई से खुद को भालू के गुस्से से बचाया। उसने दिखाया कि कैसे विवेक और चतुराई से हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। भालू को उसकी लालच और क्रोध की सजा मिली। उसने महसूस किया कि क्रोध और लालच से केवल नुकसान ही होता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दया और विवेक हमेशा क्रोध और लालच से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जब हम दयालु और समझदार होते हैं, तो हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी मदद करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दया और बुद्धि का महत्व कितना अधिक है।